नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के तर्कस में तीर है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पास एक से एक मिसाइल बना करके पहले से रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही 2024 के चुनाव की तैयारियों की चर्चा शुरू होती है तो दोनों ही खेमे से अपने अपने हथियार बाहर निकालकर चमकाने लगते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट बाहर करके जिस तरह से एक राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है और ये चर्चा सारे चर्चाओं पर भारी पड़ रही है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि आंकड़ों को लेकर के और आंकड़ों के हेरा फेरी को लेकर के भी घमासान छिड़ा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे से ये आवाज़ उठ रही है कि जातीय गणना का सर्वे जो हुआ है वो ठीक नहीं है, उसमें कई सारी त्रुटियाँ हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों को लेकर के जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं तो वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इसका जवाब वो वक्त आने पर देंगे, तो वहीं ये भी आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के दबाव में ये सब कुछ किया है जिससे कि आने वाले 2024 के चुनाव में प्रभावित किया जा सके। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना आरसीपी मिसाइल जो लंबे समय से छुपा करके रखा था उसका संधान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये मिसाइल नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही घातक है। जब से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अलग हुए हैं तब से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कभी भी आरसीपी सिंह एक बड़ा हथियार के रूप में सामने आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि नीतीश कुमार के करीबियों में से एक रहे हैं। ऐसा ही आरसीपी सिंह ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए फिर से खतरे की घंटी बननी शुरू हो गई है। जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद आंकड़ों को लेकर के छिड़े घमासान पर अब आरसीपी सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो संतोषजनक हो ही नहीं सकती है। आपको बता दें एक तरफ जहां सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं गंभीर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता जो कभी नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते थे, आरसीपी सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जातीय गणना में मुस्लिम समाज के शिया समुदाय को दरकिनार कर दिया गया है, जिससे कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्लान रचा है। आपको बता दें कि इतना ही पर बात नहीं रुकती है। उन्होंने कहा है ईसाई को भी हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर उसे जोड़ा गया है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी का भी कोई अता पता नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सभी धर्म के लोगों के लिए वो बेहतर अवसर देते हैं, लेकिन इस पूरी कवायद में और जातीय गणना में बहुत सारी त्रुटियां हैं। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि बनिया समाज के लोगों के साथ भी जातीय गणना में भेद किया गया है, तो वहीं नोनिया समाज हो, तेली समाज हो या अन्य समाज हो, वो लगातार अपना जो विरोध है वो प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें पूरे भेदभाव की बात कहते हुए आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह के इस निशाने के बाद और इस हमले के बाद क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने कहा है कई सवाल खड़ा करते हुए कि नीतीश कुमार ने बिहार को टुकड़ा टुकड़ा कर बिहारी अस्मिता के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया है। यानी कि सीधी तौर पे आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला किया है और ये हमला कहीं ना कहीं अब विस्फोटक स्थिति में आने की तरफ अग्रसर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी जैसे कई मिसाइल बना करके रखे हैं। आने वाले समय में वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। आरसीपी सिंह का अब मुखर होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है और नीतीश कुमार के लिए वो मुश्किलें और भी खड़ी करेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।